अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू अवर ई पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफरेंस पढ़ने वाले हैं 3 टर्मिनोलॉजी में, दैट इज़ द मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। ठीक है, मेजरमेंट मतलब होता है मापन, असेसमेंट मतलब होता है मूल्यांकन एंड इवेल्युएशन मतलब होता है मूल्य मापन। क्लियर? अब सब इसके बारे में हम बेसिक डिफरेंसेस को समझेंगे जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है और आपकी समझ भी इससे विकसित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, मतलब बताती हूँ मैं मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट देखिए, मापन थोड़ा सा हमको समझ में आता है कि हम किसी चीज़ को मापना। ओके, और जब हम किसी चीज़ को मापते हैं तो दैट इज़ दी सांख्यिकी आंकड़ा। इट मीन्स ये क्या होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्या होता है? क्वांटिटेटिव। फॉर एग्जांपल, हमारी हाइट हो गई, हमारी हाइट को मापते हैं, हमारे वेट को मापते हैं, दैट इज़ दी क्वांटिटेटिव मतलब जो है आंकड़ा। ठीक है, तो जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। वेयर इज़ दी असेसमेंट? असेसमेंट होता है मतलब मूल्यांकन हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई सी एग्ज़ाम दी है, ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्या होता है, जितना हमको आता है उतना तो हम लिखते हैं, प्लस में हमको थोड़ा बहुत जो समझ में आता है, जो समझ से हम लोग थोड़ा बहुत लिख देते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे जो नंबर मिलते हैं दैट इज़ दी मूल्यांकन। ठीक है, इट मीन्स हमारा ये जो मूल्यांकन होता है वो क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं अगर, तो आप उसमें मतलब आपने 10 में से 5 सही करे तो वो 5 तो क्वांटिटेटिव हो गए। ठीक है, उसमें आपका ज्ञान का था, बस समझ के आधार पे आप जो लिखते हैं, ठीक है, दैट इज़ दी क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो जो मूल्य असेसमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, प्रैक्टिकल। ठीक है, जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें मेजरमेंट भी करते हैं, प्लस हमारे को जो मतलब प्रैक्टिकल हम जो कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, किस विधि से कर रहे हैं, कितना कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज़ अवर क्वालिटी। क्लियर? तो मूल्यांकन में हमारा क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों ही आते हैं। वेयर इज़ दी मूल्यमापन और ज़्यादा वास्ट हो जाता है। जब मूल्यांकन होता है, जैसे हम लोग 10th क्लास में, 11th क्लास में हैं, तो ठीक है, मतलब जो भी हमारा जो स्कूलिंग चला 1st to 12th, तो इन सभी में हमने क्या अचीव किया, दैट इज़ अवर मूल्यमापन, इवेल्युएशन। ठीक है, कि हमने कितने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो ये सब जो कुल मिला के जो होता है, इट आल्सो इंक्लूड्स एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव नहीं होता है, हमने कितना प्राप्त कर लिया है, और यह हमेशा होता है क्वालिटेटिव, हमेशा गुणात्मक होता है। ठीक है, संख्यात्मक या मात्रात्मक नहीं होता है। क्लियर? तो इतनी बात समझ में आ गई है कि मेजरमेंट जो होता है वो मात्रात्मक होता है, असेसमेंट जो होता है वो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक होता है, और जो मूल्यमापन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ गुणात्मक होता है। क्लियर? सो एक और डिफरेंस इसमें बेसिक हम लिख सकते हैं कि जो मेजरमेंट होता है उसमें केवल हम ज्ञानात्मक पक्ष को देखते हैं कि हमें कितना ज्ञान है। हम ज्ञान मतलब एक आंकड़ा होता है, क्वांटिटी होता है, तो हम ज्ञान ले सकते हैं उसका। ठीक है, वेयर इज़ दी असेसमेंट? जो असेसमेंट होता है वो ज्ञानात्मक प्लस अवबोधात्मक होता है, ज्ञानात्मक प्लस अवबोधात्मक। ठीक है, ये स्टेप्स आपने पढ़े होंगे। सबसे पहले हमको ज्ञान मिलता है, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज़ दी अवबोध। उसके बाद हम उसको अनुप्रयोग करते हैं, तो वो क्या हो गया? मूल्यमापन हो गया। क्या हो गया? मूल्यमापन। तो अनुप्रयोग जिसमें हम एप्लीकेबल कर देते हैं हमारी लाइफ में, तो वो हो जाता है मूल्यमापन, इवैल्यूएशन। क्लियर? तीनों में डिफरेंसेस आई होप क्लियर होंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसका टेबुलर फॉर्म भी बता दूंगी कॉपी में। ठीक है, सो होप आपको जो टर्मिनोलॉजी वो क्लियर हो गई होगी, तो आप इस बेसिस पे अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।